वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर। तो आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल रे कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग कक्षा 10 के अंतर्गत ये गणित यानी मैथमेटिक्स का सेकेंड समेटिव एवोल्यूशन का क्वेश्चन पेपर आप सभी के समझ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आने वाला जो आपका एग्ज़ाम हो बहुत ही सुगम और आसान हो। चलिए, तो 1 नंबर में देख सकते हैं कोष्टक में से सही उत्तर आपको चुनकर घेर देने हैं। दिया है इसका नंबर। सुलेखा, जयनाल और शिव ने मिलकर एक साझा व्यवसाय किया और एक ने 5, एक जन ने 4,500, एक ने 7,000 रुपये लगाकर व्यवसाय किया और समान समय बाद उसके लाभ का अनुपात कितना होगा। जो मूलधन का अनुपात है वही तो लाभ का भी अनुपात होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेरिएशन वाला चैप्टर से एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें स्थिरांक का योगफल ज्ञात करना है। फिर ग नंबर में ax² + bx + c = 0 हो। ये समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे। b² - 4ab 4ac का मान ज्ञात करें। फिर बोले दो ठोस गोलक के आयतन का अनुपात अगर 1/8 हो तो उनके वक्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। तो 1/4। दो वृत्तों के व्यास की लंबाई 5 और 3 सेंटीमीटर हो और दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र के बीच लगी दूरी को कहते हैं, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। एक लंब वृत्ताकार शंकु के अर्धव्यास की लंबाई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लंब वृत्ताकार शंकु के अर्धव्यास की लंबाई r/2 है और तिर्यक ऊंचाई 2l है, तो इनके शंकु के पास का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पर आपको दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में ए एंगल बराबर E बराबर 40 डिग्री हो और AB अनुपात CD बराबर AC और EF बराबर 75 डिग्री हो, तो B का मान कितना होगा। यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर भी देने के। एक साझा व्यवसाय में समीर, इंदिरा और एंटोनी, और ये तीनों क्या करते हैं कि 1/6, 1/5, 1/4 के हिसाब से मूलधन लगाते हैं। वर्ष के अंत में बताया था 3700 का तो लाभ हो रहा है, और एंटोनी को कितना मिलेगा। साथ ही 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं वेरिएशन वाला। 3 नंबर एक ठोस अर्धगोलक का आयतन उसके समग्र तल के आयतन के समान होते हैं, तो अर्धगोलक का अर्धव्यास कितना होगा। एक लंब वृत्ताकार शंकु के 500 तल का क्षेत्र उसके आधार का क्षेत्रफल इतना हो तो रूट में 5 गुना हो तो शंकु की ऊंचाई और अर्धव्यास की लंबाई का अनुपात कितना हो। यहाँ ये आपका फिर से वही पार्टनरशिप वाला बिजनेस में आ गया। 3 साथी हैं, एक 8, एक 10, एक 12,000 रुपये लगाकर बैंक में ऋण लेकर व्यवसाय प्रारंभ करते हैं और वर्ष के अंत में बताया था कि 13,400 रुपये का लाभ हो जाता है और 5,000 रुपये लोग जो बैंकवा से लिया था उसका किस्त चुका देता है लोग। अब बता रहा है कि कितना मिलेगा। वे 3 व्यक्ति अगर 6,691,952 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, वर्ष के अंत में 14,400 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ का 2/3 भाग वे बराबर बांटते हैं, तो शेष मूलधन को बांटने पर लाभ को कितना हिस्सा मिलेगा। धनात्मक पूर्ण संख्या 5 गुना और उसके वर्ग के 2 गुना से 3 कम है संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपके जियोमेट्री से संबंधित एक ठोस के गोलक का व्यास बता रहे 14 सेंटीमीटर और गोलक को गलाकर 3.5 सेंटीमीटर। ठोस गोलक को तैयार करने में कितना लगेगा। फिर उसके बाद बता रहा है कि शंकु एक लंब वृत्ताकार शंकु की आकृति की और एक तंबू में 11 व्यक्ति रह रहे हैं और वे तंबू में प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4
वर्ग जगह एवं 20 घन सेंटीमीटर की जरूरत पड़ती है, तो कुल 11 व्यक्तियों के लिए तंबू की ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ पर आपको प्रमाणित करना है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींचा गया जो स्पर्शक या सर्व बिंदुगामी अर्धव्यास एक दूसरे पर लंब होते हैं। एक और भी क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज में समकोणिक बिंदु से कर्ण पर लंब डालने पर लंब के दोनों तरफ बने दोनों त्रिभुज आपस में समपूरक होते हैं और उनमें से प्रत्येक त्रिभुज मूल तो समरूप होता है। यहाँ पर एक त्रिभुज की रचना करना है जिसकी एक भुजा की लंबाई 6.2 सेंटीमीटर और उस भुजा के दोनों कोनों का मान 50 होकर चलते हैं। और इसी त्रिभुज के अंतर्वृत्त की रचना करना। फिर यह एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। फिर प्रमाणित कीजिए कि वृत्त के ऊपर स्थित किसी भी स्थान पर केवल एक ही स्पर्शक खींचा जा सकता है। यह त्रिभुज ADABEC त्रिभुज का अंतर्वृत्त है और AB और BC और CA और DEF बिंदु पर काटते हैं, तो इसको प्रमाणित करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।